490 जो कर्मचारी आपने रखे हैं उनकी आप एक सूची हमें उपलब्ध करा दीजिए, जिससे हम सभासद यह तय कर पाएँ कि नगर पालिका की जो तनख्वाह सैलरी उनको दी जा रही है नगर पालिका के हित में दी जा रही है कि और सभी कर्मचारी, कुछ ऐसे कर्मचारी जो प्राइवेट संस्थाओं में काम भी कर रहे हैं और तनख्वाह नगर पालिका से ले रहे हैं। तो उस सूची को देने से अधिशासी अधिकारी महोदय ने साफ साफ मना कर दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नाम पर नगर पालिका में सीधे सीधे भ्रष्टाचार हो रहा है। आज तक हम लोग समझ नहीं पाए कि अध्यक्ष जी कहाँ बैठती हैं, कहाँ आती हैं, किससे बात करती हैं। तो जो अध्यक्ष से मेरी वार्ता कराएं, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे। यहाँ नहीं आती है देखिए। नहीं, अध्यक्ष जी के बस आप बोर्ड बैठक में आप उनको 5 मिनट लिए आती होंगी। हम लोगों की जो भी बोर्ड बैठक हुई है आज तक 10 मिनट से ऊपर बोर्ड बैठक नहीं हुई है। उस 10 मिनट में इन्होंने 150 पन्ने का प्रोसीडिंग बुक लिखकर पढ़कर सुना भी दिया है। ऐसा अपनी प्रोसीडिंग बुक में लिखते हैं, जबकि प्रोसीडिंग बुक जब हम लोगों को दी ही नहीं जाती, हम लोगों के सामने न पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, तो इनके हाथ में है प्रोसीडिंग बुक, इनको जो लिखना पढ़ना हो लिखे पढ़ें। भाई ये गेट खोल के हम दिखा रहे हैं, धर्मराज सिंह जी नहीं है, आप अंदर मत जाइए, क्योंकि अगर इनका ऑफिस है, अगर नहीं है तो हम जाके इस बात को नहीं कहेंगे कि देखिए है कि नहीं। हम दिखा दिया है, नहीं है भैया। ये देखिए धर्मराज सिंह जी हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं, पूछने के लिए आए हैं कि सभासद आखिर धरने पे क्यों बैठे हैं। ईओ साहब नहीं है जी, है अध्यक्ष जी नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं है, दिखाइएगा। हम अध्यक्ष जी से मिलने के लिए आए थे, थोड़ा सा अंदर जाइए। और भी सभासद यहाँ के हो सकता है हो या और भी लोग हों। अध्यक्ष जी नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, ईओ साहब भी नहीं है और अध्यक्ष जी भी नहीं है। और यहाँ पर 3 सभासद जो है ये धरने में बैठे हैं कि हमें जानकारी उपलब्ध नहीं करा देते। हम लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन यहाँ 2 घंटे धरने पर अधिशासी अधिकारी महोदय के कार्यालय के समक्ष बैठेंगे। नगर पालिका भदोही आए दिन चर्चा में बना हुआ है। कभी यहाँ के चेयरमैन का वीडियो वायरल होता है कि भैया जवाब नहीं दे रही हैं, कभी यहाँ के सभासद जो है मंत्री के पास जाते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी यहाँ के सभासद डीएम साहब के पास जाते हैं कि यहाँ की जांच हो। बाकी फ्रेम में ये कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, भैया सभासद हैं और ये धरने बैठ गए हैं। मामला क्या है इनसे समझा जाएगा, लेकिन भदोही नगर पालिका आखिर इतना चर्चा में क्यों है, ये भी अपने आप में सवाल बनता जा रहा है। भाई साहब, क्या कुछ मामला है, आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? जी धन्यवाद। मैं अजय कुमार दुबे, वार्ड नंबर 15 का सभासद हूँ। आप हैं अरविंद मौर्य, वार्ड नंबर 10 के सभासद हैं। आप भदोही नगर मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता, आपकी पत्नी वर्तमान में सभासद हैं, आप निवर्तमान सभासद भी हैं। हम लोग नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने एक मुहिम जारी कर रखी है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ जानकारियाँ अधिशासी अधिकारियों महोदय से मांग की थी। वो जानकारियाँ 6 बिंदुओं पे थी। तो 5 बिंदुओं में अधिशासी अधिकारी महोदय ने राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करते हुए जवाब दिया है। आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारी जानकारियाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके विपरीत है। एक जानकारी जो इसमें से खास थी कि 490 लोगों को आपने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के रूप में रखा हुआ है। हमने कहा कि उस 490 जो कर्मचारी आपने रखे हैं उनकी आप एक सूची हमें उपलब्ध करा दीजिए, जिससे हम सभासद यह तय कर पाएँ कि नगर पालिका की जो तनख्वाह सैलरी उनको दी जा रही है नगर पालिका के हित में दी जा रही है कि और सभी कर्मचारी, कुछ ऐसे कर्मचारी जो प्राइवेट संस्थाओं में काम भी कर रहे हैं और तनख्वाह नगर पालिका से ले रहे हैं। तो उस सूची को देने से अधिशासी अधिकारी महोदय ने साफ साफ मना कर दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नाम पर नगर पालिका में सीधे सीधे भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी मांग हम लोगों की थी, 8 महीने पहले उन्होंने एक बोर्ड बैठक कराई थी। 8 महीने से, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि 8 महीने से अभी तक कोई बोर्ड बैठक नहीं हुई है। 8 महीने पहले उन्होंने जो बोर्ड बैठक कराई थी, नियम यह है कि बोर्ड बैठक के उपरांत आपको दूसरे दिन ही या सेम डे शाम तक या दूसरे दिन तक माननीय सभासदों को प्रोसीडिंग बुक की नकल उपलब्ध करा देनी होती है। आज 8 महीने बाद जब हम लोग एक दिशा की बैठक 1 महीने पहले हुई थी, जिसके अध्यक्ष माननीय सांसद जी होते हैं, उसमें जब हम लोगों ने आरोप लगाया था कि आपने जो ये टेंडर 23 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है, ये बिना बोर्ड बैठक में पास कराए हुए आपने इसकी निविदा जारी कर दी। तो इन्होंने दिशा बैठक में जवाब दिया था कि ये बोर्ड बैठक में ही जो 7 महीने पहले बोर्ड बैठक हुई थी 8 महीने पहले, उसमें इन्होंने इसको पास करा लिया था। तो हम लोगों ने इनसे कम से कम दिशा बैठक के बाद 20 दिन बाद, क्योंकि हमें पता था कि इन्होंने प्रोसीडिंग लिखी नहीं है, सिर्फ दिशा बैठक में जिलाधिकारी महोदय को भ्रमित कर रहे हैं,
तो हम लोगों ने इनसे प्रोसीडिंग बुक की नकल मांगी, तो इन्होंने आश्वस्त किया कि आजकल करके काफ़ी दिन निकाल ले गए। मौखिक रूप से हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों को लगा कि ये मौखिक रूप से मांग पे ये प्रोसीडिंग बुक हम लोगों को नहीं देंगे, जो कि हमारा अधिकार है, तो हमने लिखित रूप से इनसे प्रोसीडिंग बुक की मांग की। तो इन्होंने आश्वस्त किया था कि आपको कल मिल जाएगा, जो कल का डेट गया है। तो जब कल हम लोगों ने इनसे वार्ता की तो ये कह रहे कि अध्यक्ष महोदय मना कर रहे हैं, मत दीजिए। हमने कहा भाई हमारा अधिकार है, क्यों नहीं देंगे आप? कह नहीं, अध्यक्ष से आप बात कर लीजिए, अध्यक्ष ही कहेंगे तभी हम दे पाएंगे। तो ये अध्यक्ष से बात करने के लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया अध्यक्ष का आप नंबर दीजिए, अध्यक्ष को बुलाइए पालिका में बैठकर हमसे बात करें। अध्यक्ष नंबर मांगने का क्या मतलब हुआ? बगल में ऑफिस है, आप नगर पालिका के परिसर में बैठे हैं, आप सभासद हैं, एक तरह से कहिए कि नगर पालिका सरकार के आप प्रतिनिधि भी हैं, और आप कहिएगा कि नंबर दीजिए, ये क्या मतलब होता है? देखिए विपिन भाई, मैं आपको बता दूं कि आप जब जाके नगर पालिका अध्यक्ष का गूगल नंबर आप करेंगे, जो कि सभी माननीय सदस्यों का नंबर गूगल पे उपलब्ध होता है, तो जब आप उस नंबर पर फ़ोन लगाएंगे तो एक हमारे सभा साथी मित्र हैं अतहर अंसारी जी, वो फ़ोन रिसीव करते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आज तक हम लोग समझ नहीं पाए कि अध्यक्ष जी कहाँ बैठती हैं, कहाँ आती हैं, किससे बात करती हैं। तो जो अध्यक्ष से मेरी वार्ता कराएं, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ नहीं आती हैं अध्यक्ष जी? नहीं, अध्यक्ष जी के बस आप बोर्ड बैठक में आप उनको 5 मिनट के लिए आती होंगी। हम लोगों की जो भी बोर्ड बैठक हुई है आज तक 10 मिनट से ऊपर बोर्ड बैठक नहीं हुई है। उस 10 मिनट में इन्होंने 150 पन्ने का प्रोसीडिंग बुक लिखकर पढ़कर सुना भी दिया है। ऐसा अपनी प्रोसीडिंग बुक में लिखते हैं, जबकि प्रोसीडिंग बुक जब हम लोगों को दी ही नहीं जाती है, हम लोगों के सामने न पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, तो इनके हाथ में है प्रोसीडिंग बुक, इनको जो लिखना पढ़ना हो लिखे पढ़ें, भाई इनके हाथ में है। तो ये लिख 150 पन्ने का प्रोसीडिंग बुक एक 5 मिनट लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उसकी पुष्टि भी करा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय उसी 5 मिनट में आती हैं। तो ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय से आप बात कीजिए, तो अध्यक्ष महोदय से वार्ता तो कराएं। जब अध्यक्ष महोदय हम लोगों को मिल ही नहीं रही हैं तो हम लोग किससे बात करें? और आप उनके सचिव हैं सरकार के, आप यहाँ अधिकारी बने बैठे हैं, तो आपकी जवाबदेही तय होती है। हम तो कह रहे हैं भैया आप आके मीडिया में बाइट दे दीजिए, कि सोशल मीडिया भी बोल दीजिए कि अध्यक्ष महोदय ने सारी जानकारियाँ देने से मना कर रखा है। तो हम लोग फिर आगे की प्रक्रिया जो होगी अपनाएंगे, और जब तक कि हमें जानकारी उपलब्ध नहीं करा देते, हम लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन यहाँ 2 घंटे धरने पर अधिशासी अधिकारी महोदय के कार्यालय के समक्ष बैठेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? जो है चाहते हैं कि जानकारी मिले, नहीं मिलेगा तो कंटिन्यू बैठते जाएंगे। हाँ, जब तक जानकारी अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा दी जाती, आज का विषय हम लोग कल जिलाधिकारी महोदय से मिलकर आज के विषय से अवगत कराएंगे। अगर उनकी सार्थक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अहिंसात्मक रूप से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ धरना देने के अलावा और कर क्या सकते हैं। चलिए ठीक है। आप अजय दुबे जी हैं, भदोही नगर पालिका के सभासद हैं, और साफ साफ कहना है कि यहाँ के अधिशासी अधिकारी ईओ साहब जो है जानकारी नहीं देना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये बड़ा आरोप किया कि जो चेयरमैन है नरगिस अंसारी, उनके पति जी हैं अतहर, तो नरगिस अतहर अंसारी जी ये नहीं आती हैं बोर्ड बैठक में, तो 10 मिनट का ही समय होता है। और सामने जो ये कार्यालय अगर आप दिखा पाइएगा तो ये श्रीमती नरगिस अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर जो है इसको भी दिखाइएगा धर्मराज सिंह अधिशासी अधिकारी। क्या ईओ साहब हैं यहाँ पे? जब हम लोग बैठते हैं तो निकल जाएंगे। अच्छा, जब आप लोग बैठते हैं तो वो निकल जाते हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय का ये नियम है कि या तो हम लोगों के आने के 5 मिनट पहले निकल जाएंगे, अब वो कैसे जान जाते हैं तो वही बता पाएंगे, या जब हम लोग आएंगे तब 5 मिनट बाद निकल जाएंगे। अच्छा, वो फिर रुकते नहीं हैं पालिका में, जबकि उनको पालिका में रहना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। वो सिर्फ अध्यक्ष महोदया हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर आप पुनरावृत्ति उस बात की करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय को आज तक हम उनका लोग प्रतिनिधि होगा कोई? प्रतिनिधि शब्द जैसा नगर पालिका अधिनियम 1916 में कोई है ही नहीं कि आप नगर पालिका अध्यक्ष किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सके। तो मैं किसी को उनका प्रतिनिधि नहीं मानता। अध्यक्ष तो अध्यक्ष, आप जाके देखेंगे तो अभी ऑफिस के अंदर 2 कुर्सियां लगी हुई हैं। इस विषय पे भी आप जिलाधिकारी महोदय से बाइट ले सकते हैं कि यहाँ 2 कुर्सियां लगने का क्या औचित्य है। अधिशासी अधिकारी महोदय जवाब नहीं देंगे तो मैं बता दे रहा हूँ 2 कुर्सियाँ किस बात के लिए लगी हुई हैं, क्यों लगती हैं 2 कुर्सियाँ। हमने इसके पहले नगर पालिकाओं की भी 2 कुर्सियाँ नहीं देखी। अगर आपने देखा हो अपने अभी तक के समाचार जीवन में तो आप बता सकते हैं कि 2 कुर्सियाँ अध्यक्ष के लिए सिर्फ मात्र 1 कुर्सी होती है, 2 कुर्सियाँ किस बात की लगी हैं। तो ये सब जो तानाशाही भदोही नगर पालिका में चल रही है, इसके पहले कभी नहीं देखी गई थी। धन्यवाद। चलिए अजय जी, हालांकि अभी ये साहब नहीं है, अगर हम चाहें भी इनसे बात करने का तो कोई मतलब भी नहीं होगा।
और ये किसी का ऑफिस ऐसे हम नहीं घुस सकते भैया, लेकिन ये गेट खोल के हम दिखा रहे हैं। धर्मराज सिंह जी नहीं है, आप अंदर मत जाइए, क्योंकि अगर इनका ऑफिस है, अगर नहीं है तो हम जाके इस बात को नहीं कहेंगे कि देखिए है कि नहीं, हम दिखा दिया है नहीं है भैया। ये देखिए धर्मराज सिंह जी हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं, पूछने के लिए आए हैं कि सभासद आखिर धरने पे क्यों बैठे हैं। ईओ साहब नहीं है, हमें जवाब नहीं मिलेगा। अगर हम प्रयास भी करेंगे कि नरगिस अतहर से भी मिले तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि उनके ऑफिस में कोई है। अध्यक्ष जी है? अध्यक्ष जी नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं है, दिखाइएगा। हम अध्यक्ष जी से मिलने के लिए आए थे, थोड़ा सा अंदर जाइए, और भी सभासद यहाँ के हो सकता है हो या और भी लोग हो। अध्यक्ष जी नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, ईओ साहब भी नहीं है और अध्यक्ष जी भी नहीं है। और यहाँ पर 3 सभासद जो है ये धरने में बैठे हैं कि हमें जानकारी नहीं दी जा रही है, या जो हमारी बात जो है यहाँ के नगर अध्यक्ष चेयरमैन से नहीं हो पाती है, कोई हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है। ये भदोही है, भदोही में नगर पालिका भदोही आजकल खासा चर्चा में है, भ्रष्टाचार का ढेर सारा आरोप। लेकिन अब देखना होगा कि भदोही डीएम साहब और यहाँ के प्रभारी मंत्री जी क्या कुछ जांच करवाकर क्या कुछ विधिक कार्रवाई करवा पाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये ट्रिपल इंजन 4th इंजन की सरकार है। एक केंद्र में है, राज्य में है, जिले में है, नगर में है। नगर का इंजन कितना कमज़ोर है, कितना अच्छा है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इनकी मांग भी कहीं न कहीं जायज़ है, इनको भी संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। इन्हें लोगों ने वोट किया और जनता इनसे पूछती होगी कि आखिर भैया नगर पालिका में हो क्या रहा है। धन्यवाद।